बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि जिस समय राजा युधिष्ठिर अपने राज्य में शासन कर रहे थे तो उन्होंने अर्जुन को अपने सुहृदों के पास द्वारका भेजा और वो उनका हालचाल, उनका कुशल क्षेम जानना चाहते थे। और जिस समय काफ़ी समय तक अर्जुन लौट कर नहीं आए तो उनके हृदय में शंका होने लगी, उनको अलग अलग अनेक अपशकुन महसूस होने लगे। तब उन्होंने भीम से कहा कि भीमसेन, तुम बहुत बलवान हो और तुम द्वारका जाओ और पता लगाओ कि अर्जुन अभी तक अपने सुहृदों की कुशल क्षेम लेकर, उनका समाचार लेकर क्यों नहीं आए हैं। और युधिष्ठिर भीमसेन से ऐसा कह ही रहे थे, तभी अर्जुन वहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि अर्जुन का चेहरा अत्यंत व्यथित है, मुख क्लांत है, चेहरे पर कोई श्री नहीं है, उनका चेहरा श्रीहीन महसूस हो रहा है। तो युधिष्ठिर ने उनसे कई प्रश्न पूछे और प्रश्नों की झड़ी लगा डाली कि जो हमारे सुहृद हैं वो कुशल से तो हैं या नहीं, और इस तरह से अनेक चीज़ें पूछी। तो उसके बाद अब यहाँ आगे की कथा चलती है और वो अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे तो मेरे श्री कृष्ण ने एक प्रकार से ठग लिया है। कैसे ठगा उन्होंने, तो इसमें कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी थे उनका जो विरह था वो अर्जुन सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण मेरी ये दशा हो रही है। और वो बहुत ही रूंधे हुए गले से कहने लगे, युधिष्ठिर से अर्जुन बोलते हैं कि ये महाराज, जो मेरे भाई, जो अत्यंत घनिष्ठ मित्र जिनको मैं कहता हूँ श्री कृष्ण, उन्होंने मुझे ठग लिया है। अभी उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे ठगा, तो उन्होंने कहा कि उनके प्रभाव से ही मैं वो बड़े बड़े पराक्रम के कार्य करता था जिसके कारण मेरी और सभी और मेरी ख्याति थी, सभी मुझसे डरते थे। और उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है, ये शरीर जिस प्रकार प्राण से रहित होने पर मृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मुझे भी भगवान श्री कृष्ण की विरह के कारण मेरा शरीर भी लगभग मृत प्राय सा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि उनके आश्रय से उनके सहारा लेकर के मैं द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर जा कर के मैंने जो अत्यंत कामोन्मत्त राजा थे, मैंने उनके तेज को हरण कर दिया और धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया। और आगे कहते हैं कि उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानवों की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने आपको अनेक प्रकार की भेंट समर्पित की। तो इतने कार्य हमने श्री कृष्ण की कृपा से किए, श्री कृष्ण के साथ में रहने के कारण किए। और आगे कहते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीम ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया और उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। इस तरह से अर्जुन अपने मन की व्यथा कह रहे हैं युधिष्ठिर से। और आगे कहते हैं कि महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए
अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके समीप उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे स्वयं अपने बाल खोलने पर, अपने केश खोलने पर मजबूर हो गई। इस तरह से आगे और कह रहे हैं अर्जुन, अपने दिल की व्यथा बता रहे हैं, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों उनका चेहरा थका हुआ लग रहा है, क्यों चेहरा उनका श्रीहीन हो रहा है। कह रहे हैं कि वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ में बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने हमारी कितनी बड़ी सेवा की। यहाँ पर इसमें एक कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि महर्षि दुर्वासा की दुर्योधन ने एक समय बड़ी सेवा की और दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के दुर्योधन से कहा कि कोई वर मांग लो। तो उस समय अर्जुन इत्यादि युधिष्ठिर, उनका सबका वनवास चल रहा था। तो दुर्योधन ने सोचा कि पांडवों से बदला लेने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप ऐसा करें, युधिष्ठिर हमारे घर के सबसे बड़े हैं, हमारे कुल के प्रधान हैं, तो आप उनके यहाँ जाएं और अपने 10,000 शिष्यों के साथ में भोजन करें, लेकिन आप ऐसे समय पर भोजन करने जाइए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। अब इसमें कथा ये है कि द्रौपदी के पास एक ऐसा पात्र था कि उसमें तब तक अन्न अक्षय रहता था, अन्न कभी समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। तो जब दुर्वासा ऋषि से दुर्योधन ने ऐसा कहा तो दुर्योधन अपनी 10,000 शिष्यों की मंडली सहित युधिष्ठिर के घर पहुंच गए, वनवास में, जहाँ वो वन में रह रहे थे। और उन्होंने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, स्वागत किया और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, हम भूखे हैं और मेरे 10,000 शिष्य भी हैं और हम सब लोग तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। तो इससे द्रौपदी को जब ये पता चला तो द्रौपदी ने कहा कि अब मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, अब तो मेरी कुटी में कुछ भी नहीं बचा है और उस अक्षय पात्र भी इस समय रिक्त है। तो द्रौपदी ने उस समय भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण की, आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने महलों को छोड़ करके तुरंत उस कुटी में पधार गए और द्रौपदी से उन्होंने कहा, द्रौपदी ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो उसको बड़ी दिलासा लगी। उन्होंने कहा, महाराज, तो इससे पहले कि अपनी व्यथा द्रौपदी बताती, श्री कृष्ण ने कहा, अरे हमको भूख लगी है, कुछ भोजन के लिए दो। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज, इस समय तो मेरी कुटी में कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो श्री कृष्ण की देखिए आप, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अरे नहीं, वो बर्तन तो लेकर के आइए, वो पात्र तो लेकर के आइए, उसमें कुछ न कुछ जरूर होगा। तो उधर एक शाक का एक बहुत छोटा सा महीन कण उसमें लगा रह गया था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे लाओ, इसको ही हमें खिलाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही वो कण खाया तो पूरी की पूरी त्रिलोकी तृप्त हो गई। और जो नदी पर स्नान कर रहे थे दुर्वासा के शिष्य, वो सब, उनका सबका पेट भर गया और वो वहाँ से वहीं चले गए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण कि जिन्होंने हमारी ऐसे समय पर रक्षा की कि जिस समय 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा ऋषि आए और अगर वो उनको हम भोजन न कराते तो वो हमें कुछ भी शाप दे सकते थे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने हमको ठग लिया, वो हमसे विरह उनका हो गया है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा
कि जिस समय और आगे अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया और उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नाम का अस्त्र दिया और दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर मुझे अपने अपने अस्त्र दिए। तो इस तरीके से वो उन्होंने कहा कि ये उनकी कृपा का ही फल था कि जो कौरवों की सेना, जिसमें भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्य से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी उनकी सेना, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और वालीक आदि वीरों ने मुझ पर कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, उसी प्रकार वो शस्त्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी बात को कह रहे हैं अर्जुन, और कह रहे हैं कि हे पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष, संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरणों का सेवन करते हैं, चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। और आगे कहते हैं कि जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि हर ली गई थी। इस तरह से अपने दुख का, अपने वियोग का वर्णन यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। और इससे आगे कहते हैं कि सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने और भोजन आदि काल करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े ही सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपनी मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेते हैं, वो मेरा अपराध सहन कर लेते थे और मुझ दुर्बुद्धि को कुछ भी नहीं कहते थे। और जिनको मैंने सखा, प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से मैं अब रहित हो गया हूँ। इस तरह से वो आगे कहते हैं कि राजन, आपने द्वारकावासी उसके बाद द्वारका का हाल बता रहे हैं युधिष्ठिर को, और कह रहे हैं कि जो आपके द्वारकावासी सुहृद हैं, जिनके बारे में आपने पूछा है, वे ब्राह्मणों के शाप से मोहग्रस्त हो गए और मदिरा पान इत्यादि करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो आपस में लड़ते लड़ते समाप्त हो गए हैं। और इस तरह से वो अपनी बात कहते हैं और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। तो सूत जी आगे बता रहे हैं, शौनक जी से कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उनके सारे विकारों को बाहर निकाल दिया और उनका सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमती युधिष्ठिर ने अब स्वर्गारोहण जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश
और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुन करके अनन्य भक्ति से हृदय को अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर उन दोनों को फेंक देता है। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ गया। अब वहाँ पर कलयुग आ जाता है। तो जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि अब कलयुग ने अपना पंख पसारने शुरू कर दिए हैं, देशों में, नगरों में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है, तो उन्होंने भी महाप्रस्थान करने का निर्णय किया और उन्होंने अपना पूरा का पूरा राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और वो वहाँ से अहंकार रहित होकर, ममता से रहित होकर चल दिए। और शोक इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उस त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण संसार दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अपने केश फैला लिए और अन्न जल का त्याग कर दिया। और उन्होंने पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव मढ़ाया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट स्वभाव में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिससे निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। और उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं होती। और भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की आगे कहते हैं कि द्रौपदी ने देखा कि पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। और यहाँ इस अध्याय में अंत में कहा गया है कि भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहण नाम 15 अध्यायः। और कल की वीडियो आगे चलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।